तो हम लोग ज्योतिष की कक्षा में फिर से उपस्थित हैं और प्रणाम आचार्य जी। प्रीति साहू जी को एडमिट करना पड़ा, क्या बात है? आपका ईमेल ऐड नहीं है क्या? प्रीति साहू जी, आपका ईमेल ऐड नहीं है क्या? आज मैं बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं जो कि आपको आगे की कक्षाओं में नहीं मिलेगा, इसलिए उसको आज ही ले लीजिए, आप लोग आज ही जान लीजिए, है ना। जो लोग जानते हैं उनके लिए ठीक है। जो हमारे ज्योतिष की कक्षा है तो पंचांग शुरू हो जाएगा 11 से, परसों से। फिर पंचांग का जो क्रम चलने लगेगा, फिर पंचांग के बाद फिर ज्योतिष, गणित ज्योतिष से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीजें पता नहीं लग पाएंगी जो कि जाननी जरूरी है। तो अभी थोड़ा सा आप लोग इस पर परिचय ले लीजिए, हैं। तो चलिए, हाँ गुरुजी, गणेश जी, रेखा जी और ये प्रीति साहू जी, ये 3 लोग ना ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं? नहीं गुरुजी। तीनों लोगों को बोलिए कि अपना अपना, तब फीस नहीं जमा किए होंगे ये लोग। तीनों लोगों को बोलिए कि अपना अपना ईमेल जो है ये रेखा जी ने तो कर रखी है गुरुजी। हाँ, इनका तो मुझे पक्का पता है। और गणेश जी ने भेज रखी है गुरुजी, इस बच्चे ने भेज रखी है। तो ग्रुप में ये लोग अपना ईमेल भेजें तुरंत। ठीक है गुरुजी। हाँ, तुरंत भेज दें। आज हम बात करने वाले हैं किसकी, पता है? काल मान की, जहां से पंचांग की शुरू होती है बात, या काल की समय की बात जहां से शुरू होती है, वो काल की बात। तो काल के विषय में बृहद जातकम की भूमिका में अभी मैं स्क्रीन शेयर भी किया था, एक बार आप चाहे देख लो। बृहद जातकम, तो इसके 3 सिद्धांत हैं। ज्योतिष शास्त्र के मूल 2 स्कंध हैं, गणित और फलित। इसमें भी फिर ये सिद्धांत संहिता तीसरा वाला है, ये भी कहीं न कहीं फलित का ही भाग है। संहिता शास्त्र भी फलित का भाग है, तो इसको बाहर करके संहिता को लेकर के भी 3 स्कंध हो गए। 3 स्कंध के बाद फिर आता है जातक शास्त्र, फिर ये संहिता ज्योतिष। इन सब से आपका परिचय हो गया है। रमल शास्त्र, स्वर शास्त्र, अंग विद्या, प्रश्न शास्त्र, इन सब से आप लोगों का परिचय हो चुका है। काल जो है 2 प्रकार का होता है। काल 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंत करने वाला, अंतकृत काल। दूसरा होता है कलनात्मक, गणना करने वाला, गिनने वाला। ठीक है। ये जो ज्योतिष है, ये ज्योतिष काल के कलनात्मक भाग पर ही यह पूरा कार्य करता है। तो काल की सबसे छोटी इकाई, एक बार वाइवा में प्रश्न पूछा गया था, पवन जी से पूछा गया था, किससे? काल की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो काल की सबसे छोटी इकाई त्रुटि है। क्या है? त्रुटि। त्रुटि मतलब एक कमल के पत्ते को सुई से छेद करने में, भेदने में, तो कमल के पत्ते को सुई से भेदने में जो समय लगता है, तो कमल के पत्ते में सुई आर पार होने में जितना टाइम लगाती है, उसको बोलते हैं एक त्रुटि, है ना। और 60 त्रुटि बराबर 1 रेणु, 60 रेणु बराबर 1 लव, 60 लव बराबर 1 लिच्छक, और 60 लिच्छक बराबर 10
दीर्घोच्चारण काल, और 10 दीर्घोच्चारण काल बराबर 1 प्राण, और 6 प्राण बराबर 1 पल, आधा पल बराबर 1 मिनट, 24 मिनट बराबर 60 पल, है ना। 2 सही 1/2 बराबर 1 मिनट, 2.5 पल का 1 मिनट। ठीक है, तो 1 घटी में 60 पल होते हैं, अगर मिनट कहोगे तो 24 मिनट होते हैं। तो ये सब चर्चा हम करेंगे। इसके पहले आइए हम लोग चर्चा करते हैं काल मान का। तो मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं। अब आप लोग ध्यान से समझें, लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी विषय आपकी जानकारी के लिए है। और ये कमी की बात है कि ज्योतिष के लगभग हर ग्रंथों में ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है ना। कुछ कुछ ग्रंथों में जो उच्चतम अच्छे ग्रंथ हैं ज्योतिष के, जो उनमें है भी। ठीक है, तो चलिए, कालमान जो है 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के, जिनको बोलते हैं नवविध कालमानानि या नवविध कालमानम, है। ठीक है, चलें प्रारंभ करें। चलिए, तो पहला कालमान हम लेते हैं ब्रह्ममान या ब्राह्ममान। पहला मान कौन सा है? ब्राह्ममान। इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने देखा है, समझा भी है कि साल में 365 दिन होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आएंगे तो 12 महीने होते हैं साल में। कितने महीने होते हैं? 12। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, है ना। अब इनमें भैया तो हम लोग देखते हैं 9 प्रकार के काल मान। उसमें पहला मान है ब्राह्ममान। ब्राह्मण इदम ब्राह्मण, मतलब जो ब्रह्म से संबंधित मान है वो ब्रह्मा का मान है, वो ब्राह्ममान है। तो आप लोग जानते हो, आप लोग समझते हो कि हम लोगों का 1 महीना मतलब हम लोगों का 30 दिन, तो हम लोगों का 15 दिन, हम लोगों का 15 दिन मतलब पितरों की 1 रात या 1 दिन। हम लोगों का 1 महीना मतलब पितरों का 1 दिन और रात। तो दोनों मान में अंतर है कि नहीं है? दोनों मान में अंतर है। जी गुरुजी। हाँ, तो ऐसे ही अब पितरों का 1 साल है, जी हम लोग का 2 साल हो गया। नहीं तो वो मान भी बढ़ता जाता है, वो मान भी जो है बढ़ता जाता है। संदीप कुमार जी, आप संदीप वर्मा जी हैं? चलिए ठीक है, संदीप जी आप अपना ईमेल ग्रुप में भेज के ऐड करा लें, अन्यथा कल या परसों से फिर ऐड करने की व्यवस्था, या क्लास में फिर ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। तो ज्वाइन हो आप, क्लास कर पाए, इसलिए अपने मेल को ग्रुप में भेज करके क्लास में ऐड करवा लें। प्रणाम। हाँ जी विवेकानंद जी। हाँ, तो ऐसे ही तो पितरों के काल मान से भारी जो है देवताओं का मान, देवताओं के मान से भी भारी है ब्रह्मा का मान। क्या? ब्रह्मा का मान।
तो हम लोग ऊपर से बात करते हैं ब्रह्मा के मान से, ठीक है। तो जो ब्रह्मा के हिसाब से जो टाइम का कैलकुलेशन है वो ब्रह्मा का कालमान है। बात समझ में आई ना? वो ब्रह्मा का कालमान है। तो 1000 महायुग, कितना? 1000 महायुग मतलब होता है एक कल्प, और एक कल्प मतलब हुआ ब्रह्मा जी का एक दिन या एक रात। 2 कल्प मतलब ब्रह्मा जी का 24 घंटा। ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र मतलब 2 कल्प, मतलब 2000 महायुग। हमारा 2000 महायुग बीतेगा तब ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात बीतेगा। ये हो गया ब्रह्ममान। क्लियर? जी, और महायुग कैसे कैलकुलेट कर? हाँ, आएगा, इसी में सब आएगा, क्रमशः सब आएगा। चलिए, गुरुजी एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ, 1000 महायुग बराबर होता है एक कल्प। 1000 महायुग बराबर एक कल्प, और एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन, रात नहीं केवल दिन। 2 कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और रात। एक अहोरात्र में 24 घंटे होते हैं हम लोगों का। हम लोगों का 24 घंटे मतलब एक अहोरात्र। 1 घंटे मतलब एक होरा। ठीक है। अब बात करते हैं दिव्यमान। दिव्य भवम दिव्यम, दिव्य भवम दिव्यम। तो देवताओं से जो संबंधित मान है उस मान को दिव्यमान कहा जाता है। उस मान को दिव्यमान कहा जाता है। सुमेरु पर्वत पर देवताओं का और कुमेरु पर्वत पर दैत्यों का निवास होता है। तो अब देखो भैया, 12 सौर मास। सौर मास मतलब जैसे हमारा सौर वर्ष, एक सौर वर्ष में कितने दिन? 365 दिन। लगभग, अभी कम ज्यादा होगा, मैं अभी उसे क्लियर करूंगा। तो लगभग एक सौर वर्ष में 365 दिन, हम लोग जिसको एक साल कहते हैं, है ना। तो उसमें मतलब 12 महीने। कौन सा महीना? सौर महीना, है ना। तो 12 सौर मास बराबर एक दिव्य दिन। एक दिव्य दिन। 12 सौर मास बराबर देवताओं का एक दिव्य दिन होता है। ठीक है। अब तीसरा बात करते हैं पितृमान, पितरों का। हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जान रहे हैं, अभी हम इसको भी बताएंगे। इसका महत्व भी आप लोग अभी समझोगे। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पितरों का। तो एक चांद्रमास, सौर मास अलग है, चांद्रमास अलग है। जहां पर व्यवस्था पूर्णिमा और अमावस्या की हो उसको जो है चांद्रमास कहते हैं। कौन सा मास कहते हैं? चांद्रमास, जिसकी व्यवस्था चंद्रमा से चलता है। तो एक चांद्रमास मतलब कि हम लोगों का एक महीना, पितरों का एक अहोरात्र होता है, मतलब एक दिन और रात, एक अहोरात्र। हम लोगों का 15 दिन मतलब शुक्ल पक्ष तो देवताओं की रात है। हम लोगों का 15 दिन कृष्ण पक्ष मतलब हम लोगों का शुक्ल पक्ष 15 दिन तो पितरों का रात है, देवताओं का दिन है। शुक्ल पक्ष को देवताओं का दिन और पितरों का रात कहते हैं। लेकिन दोनों में अंतर है।
हम लोगों में 6-6 महीना में बदलता है। 6-6 महीना में क्या बदलता है? आयन। आयन। जिसका तो आप लोग देखेंगे, आप लोग रोज सुबह उठिए और सूर्य भगवान के सामने एकदम राइट कंपास के हिसाब से पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाइए। तो 3 महीना तक सूर्य भगवान एकदम राइट पूरब से दाहिने की ओर खिसकते रहेंगे, दाहिने की ओर खिसकते रहते हैं। 3 महीना तक दाहिने खिसकेंगे और 3 महीना तक वापस आएंगे, तब आके बराबर बिंदु पे पहुंचेंगे। तो जो मूल बिंदु है पूरब दिशा है, दक्षिण की ओर क्रांति होने से, दक्षिण की ओर होने से उसका नाम है दक्षिणायन। तो दक्षिणायन देवताओं की रात है। देवताओं का हम लोगों का 6 महीना बराबर देवताओं की एक रात या एक दिन। हम लोगों का 6 महीना बराबर देवताओं का एक रात या एक दिन। तो हम लोगों का 6 महीना दक्षिणायन, 6 महीना उत्तरायण। तो जो हमारा दक्षिणायन है वो देवताओं की रात है, जो हमारा उत्तरायण है वो देवताओं का दिन है। इसीलिए तो महाभारत में भीष्म पितामह को जब बाण लगा, जब वो सरसैया पे गए तो दक्षिणायन चल रहा था। तो भीष्म पितामह ने कहा कि अभी ये ठीक समय नहीं है, अभी देवताओं की रात्रि चल रही है और रात में किसी के घर जाओगे तो ठीक नहीं है। रात में किसी के घर जाओगे तो ठीक नहीं है। तो दिन में घर जाना चाहिए। तो मतलब हम जो है, अब भीष्म पितामह वसु थे पूर्व जन्म के, तो उनका तो घर वही है, स्वर्ग ही। तो वो उनको अपने घर जाना है तो दिन में जाना है, उत्तरायण में जाना है। इसीलिए भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग दक्षिणायन में न करके उत्तरायण में किया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जी गुरुजी। हाँ, नहीं आएगी तो बताना, तो हम इसको फिर बदल देंगे तरीका, ठीक है? अब फिर भी नहीं समझ में आए तो भी बताना, विषय वस्तु ही गायब कर देंगे, ठीक है? जी। जी। ये जब समझ पितृमान वाला थोड़ा सा क्लियर करें। अच्छा ठीक है, आएगा। जब समझ में नहीं आया तो क्या मतलब है? तो हम लोगों का 6 महीना उत्तरायण, 6 महीना दक्षिणायन। तो देवताओं का उत्तरायण दिन है और दक्षिणायन रात है। तो हम लोगों का 1 साल बराबर देवताओं का एक। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है गुरुजी। ये तो बहुत अच्छी बात है। कब से? अभी से कि पहले से? हमारे पास गुरुदेव आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। तो पुस्तक जी जरा सा नेटवर्क को ठीक करिए, है ना? और बाकी भी नहीं ठीक होगा तो बताइएगा तो हम भी ठीक कर लेंगे। चलिए अब पितरों वाले में फिर से। तो हम लोगों का 1 महीना, 1 महीना में 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या बाकी आवाज जी, आवाज क्लियर आ रही है गुरुजी, आवाज क्लियर है। एक बार आप लेफ्ट होकर दोबारा ब्लूटूथ लग रहा है कि चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज हो गया है। किसका? मेरा? गुरुजी आपकी आवाज सही आ रही है। पुस्तक जी हमारी आवाज एकदम क्लियर है, लोग ऐसा बता रहे हैं। तो एक बार जी, आपकी क्लियर आ रही है ज्वाइन करिए, ठीक है? गुरुजी, ये टॉपिक इस तरीके से कुछ कम समझ में आ रहा है। इसे एक बार बोर्ड पर समझा दो, मतलब ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। मतलब बोर्ड पे समझाने को तो मैं समझा दूं, लेकिन हमको लगता है कि बोर्ड से अधिक तो मैं ऐसे ही समझा दूंगा। तो आपको मैं फिर से समझा दूंगा, आप पूरा जो सुन लोगे ना, कान के बाद जो मेन पॉइंट है वो तो अभी आया ही नहीं। वो जैसे ही वो जो मेन पॉइंट है वो आएगा ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और गुरुजी साथ साथ में हम लोग लिख भी रहे हैं तो लिखने से ज्यादा समझ में आती है, लिख भी लेने हाँ, सब। हाँ तो लिख लीजिए। ये आपको आगे की अब पूरे साल में मैं ये टॉपिक दोबारा रिपीट नहीं होगी, क्योंकि ये टॉपिक ज्योतिष के क्लास में कोई पढ़ाता नहीं है।
हमारे यहाँ भी इंट्रोडक्शन की क्लास हमने लिया तो पढ़ा दिया, तो अब इंट्रोडक्शन के क्लास में इसे पढ़ाया जाता है, अगर पढ़ाया जाएगा तो, नहीं बाद के बीच में टॉपिक में ये आएगा नहीं। ठीक है, चलिए। तो पितृमान, तो हम लोगों का एक महीना में 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो देवताओं का हमारा 15 दिन, तो देवताओं का 1 रात या 1 दिन। हमारा 1 महीना तो पितरों का हमारा 1 महीना, तो पितरों का 1 दिन 24 घंटा अहोरात्र। हमारा शुक्ल पक्ष 15 दिन का, तो पितरों की रात। हमारा कृष्ण पक्ष 15 दिन का, तो पितरों का दिन। ये हो गया पितृमान। क्लियर? पितृमान एकदम क्लियर? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब बात करेंगे हम प्रजापत्यमान। सच में ब्रह्ममान, दिव्यमान, प्रजापत्यमान और पितरों का मान, ये चारों मान आपके काम का नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए रखनी है कि कभी कोई बात हो जाए तो आपको पता रहना चाहिए, तो आपको पता रहे इसलिए बता रहे हैं। बाकी आगे के जो मान हैं वो आपके काम के हैं, वो आपको डेली काम आएंगे। ठीक है, चलिए। तो अगला मान है हमारा प्रजापत्यमान। ये प्रजापति से संबंधित होने के कारण ये प्रजापत्यमान कहा गया है। अरे प्रजापत्यमान की जरूरत क्या है, उपयोगिता क्या है? तो आप सब लोग संकल्प लेते हो तो बोलते हो वैवस्वत मनवंतरे, मनवंतर की बात करते हो, मनवंतर की बात करते हो ना। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? तो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो जो मनवंतर की व्यवस्था है वो प्रजापत्यमान से ही निश्चित होता है। आप लोगों ने एक समस्या सुनी होगी, या आप में से जो कर्मकांडी हैं या जो लोग पंचांग देखते हैं उनके सामने एक समस्या आती होगी कि जब नया साल लगता है तो संवत्सर कुछ और रहता है, लगने के बाद संवत्सर बदल जाता है। विवेक जी जी गुरुजी। जी जी। कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं, वही जो आप बोले बिल्कुल यथार्थ है। कालयुक्त कहीं पर है और कहीं पर कुछ है। जी हाँ, तो हर साल आजकल कई समय से ऐसा हो रहा है कि जब संवत्सर होता है, जब नया साल लगता है तो संवत्सर कुछ और रहता है, कुछ दिन बीतने पे संवत्सर बदल जाता है, लेकिन पूरे साल वही संवत्सर का नाम लिया जाता है। तो संवत्सर की व्यवस्था ऐसी क्यों है, ये पता लगेगा अभी जो मनवंतर की व्यवस्था है। तो हमारा प्रश्न है कि मनवंतर की व्यवस्था किस मान से निर्धारित होता है? तो उत्तर है आपका कि मनवंतर की व्यवस्था प्रजापत्यमान से निर्धारित होता है। क्लियर? अभी प्रजापत्यमान है ना, अभी प्रजापत्यमान में दिन और रात का कोई भेद ही नहीं है। प्रजापत्य में दिन और रात का कोई भेद नहीं है। अब आपसे पूछ लिया गया कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसमें दिन और रात का भेद नहीं है, ऐसा कौन सा समय मान है या काल मान है? तो प्रजापत्य काल मान है जहां दिन और रात का कोई भेद नहीं है। बात क्लियर? जी गुरुजी। बढ़िया। अब दूसरी व्यवस्था मनवंतर को अगर आप लोग क्लियर करना चाहो तो मनवंतर में 71 महायुग का एक मनवंतर होता है। 71 महायुग का एक मनवंतर होता है। ठीक है, 71 महायुग का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। चलिए,
एक महायुग में 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। और सौर वर्ष की बात करें, अभी आप लोग पूछ रहे थे ना कि महायुग को कैसे जोड़ेंगे, तो एक महायुग में 4,32,000 सौर वर्ष होते हैं। कौन से वर्ष? सौर वर्ष, जिसको सौर मान कहते हैं। सौर मान अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, सौर मान हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। सौरमान, चांद्रमान, सावनमान, नक्षत्रमान, ये सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो व्यवहार करते हैं, किस मान से हम लोग व्यवहार करते हैं, तो हम लोग सौर मान से व्यवहार करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको तो लिखवा दीजिए गुरुजी। एक महायुग बराबर कितना दिव्य वर्ष बोला आपने, दिव्यमान? एक महायुग बराबर 12,000 दिव्य वर्ष। और एक महायुग बराबर सौर वर्ष की बात करें, जो हम लोगों का साल है 2022, 2023, 2024 है जी। तो सौर वर्ष की बात करें तो 4,32,000 4,32,000 सौर वर्ष होता है एक महायुग में। और प्रजापत्यमान में दिन और रात का कोई भेद नहीं होता। अक्सर लोग पूछ लेते हैं कौन सा ऐसा कालमान है जहां दिन और रात का भेद नहीं होता, तो प्रजापत्यमान। चलिए अगला मान गौरव मान। ये 5वां मान है आपका। कौन सा मान? गौरव मान। कौन सा मान बोलिए आप लोग? गौरव मान। गौरव मान। गौरव मान मतलब होता है गुरोरिदम गौरवम। गुरोरिदम गौरवम, जो गुरु से संबंधित मान होता है। देवगुरु बृहस्पति, जो बृहस्पति ग्रह है, हम लोग जन्म कुंडली में भी बृहस्पति को जानेंगे, समझेंगे, ये पढ़ेंगे कैसे कक्षा लगाता है, कितने दिन में कक्षा घूमता है, धीरे चलता है कि तेज चलता है, कितना बड़ा है, और इसके बाद इसका क्या फलादेश है, ये सब हम लोग जो है अध्ययन करेंगे ज्योतिष में। तो गुरु से संबंधित जो कालमान है वो गौरवमान कहा जाता है। तो भैया ये गौरवमान की जरूरत क्या है आप लोगों को? तो जरूरत है। वो जरूरत क्या है? वो जरूरत क्या है? सर्वेश के सर्वानी जी। हेलो। हाँ सर्वेश जी, जी सर। यदि आपको ज्योतिष जो है प्रारंभ से अंत तक समझना है तो जब आप पूरी कक्षा को समझेंगे तब तो समझ में आएगा। सर मैं बीच की कोई दूसरी लिंक कक्षा पे मिस करेंगे। मैं अच्छा। 1 घंटे से दूसरी लिंक पर जो है बार बार ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, जो इसके पहले मैं ज्वाइन हुआ था। फिर अभी ये दूसरा मेल देखा, तब हमने इस पे लिंक पे क्लिक किया तो ये आ गया। मुझे लगा कि ये कर्मकांड का लिंक है, तो इस वजह से मैं अब जो है ना, हाँ। कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो है कर्मकांड की और ज्योतिष की दोनों कक्षा की लिंक एक ही है। एक ही लिंक पे आपको डेली जुड़ना है। ठीक है। और ग्रुप में सर मैसेज भी नहीं करने वो परमिशन दे रहा था, क्योंकि ओनली फॉर एडमिन हो गया है ग्रुप, तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए क्षमा चाहेंगे गुरुजी। अच्छा कोई बात नहीं सर्वेश जी, कोई बात नहीं, क्षमा की कोई बात नहीं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे गौरव मान की। जो गुरु से संबंधित मान है वो गौरव मान है। तो गुरु जो है, गुरु थोड़ा दूर है तो उसकी जो कक्षा चक्र है वो भारी है। तो कक्षा चक्र भारी होने के कारण उसका जो परिक्रमा का समय है वो कम है। तो जब वो कम है, अधिक है, तो उसकी गति जो है मध्य गति है ना, धीरे चलता है, मतलब मध्य गति से चलता है। तो गुरु जो है मध्य गति से एक राशि का भोग कितने समय में करता है? आप में से कोई बताए? आप में से आधा लोग तो पुराने विद्यार्थी हो, बताइए। 13 महीने में। 13 महीने में, बहुत सुंदर। राइट, 13 महीने की, 1 महीना कम ज्यादा।
क्यों विवेक जी? गुरुजी हो सकता है वर्ष पर्यंत 13 या 12 के बीच में। हाँ, तो गुरु जो है एक राशि जितने टाइम में भोग करता है उतने टाइम को एक गौरव वर्ष माना जाता है, उसको एक साल माना जाता है ना। अब इसकी जरूरत क्या है हमारे जीवन में? अंग्रेजी वालों का तो पता नहीं, लेकिन हमें अपना पता है। हमारे यहाँ एक साल के पूरा होने के बाद नया साल लग जाता है, और हमारे साल का नाम भी होता है। क्या अंग्रेजी में जैसे 2023, 2024, 2025 ये टाइम हो गया, तो हमारे यहाँ भी संवत 2080, 2081, 2082 ऐसे हो गया। फिर हमारे यहाँ उस साल का नाम भी होता है, उसको बोलते हैं संवत्सर। क्या बोलते हैं उसको? संवत्सर। और उस संवत्सर का नाम होता है, जैसे इस समय कालकृत नाम का संवत्सर चल रहा है, लेकिन जब अभी आप पंचांग खोलेंगे ऋषिकेश, पिंगल नाम है, तो पिंगल नाम संवत्सरे, पिंगल नाम आप है ना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखिए अभी विवेक जी ने बताया कि गुरु 13 महीना तक एक राशि में रहता है, लेकिन ये राशि जो है 1 वर्ष इसका मान है। इसका मान कितना है? 1 वर्ष। एक राशि में जितना भोग करेगा उसको एक गौरव वर्ष कहेंगे, और 1 वर्ष को 1 संवत्सर। ये आगे पीछे थोड़ा सा होता रहता है, तो लगभग 13 महीने कम ज्यादा है ना 1 वर्ष से। तो भैया इससे होता क्या है? तो गौरव मान से ही निश्चित होता है कि कौन संवत्सर चलेगा। संवत्सर की व्यवस्था या संवत्सर का निर्धारण गौरव मान से होता है। ये हमारे यहाँ हर साल नया संवत्सर चलता है। लोग बोलते हैं ना कि भैया बिटिया की विदाई करे के बाद कह दिया जाए, बोले नहीं अब मत किया, अब संवत जला नहीं, बस संवत जलिया है तो नया साल मनाई जाए तब की है। पता चला सुनीता जी से किसी ने पूछ लिया, सखी इस साल हम एक व्रत उठाना चाहते हैं, व्रत उठा लें, लेकिन पुरुषोत्तम लगा था, मलमास लगा था, तो उठा सकते हैं कि नहीं? तो सुनीता जी ने कहा कि नहीं बहन अभी नहीं उठा सकते, अभी मत उठाओ। तो बहन ने पूछा कब उठाएं तब दीदी? तो बोले दीदी तब उठाना जब संवत जल जाएगा, नया संवत्सर चालू होगा या नया साल लगेगा तब उठाना। तो ठीक है, तो भैया हमारा हर साल संवत्सर आता है, और इस संवत्सर के नाम का निर्धारण या संवत्सर की व्यवस्था ये चलती है गौरव मान से। लिख लिए इसको, संवत्सर का निर्धारण गौरव मान से किया जाता है। गुरुजी एक प्रश्न है, ये जो आपने जब ये उदाहरण दिया आपने सुनीता बहन जी के नाम से, अरे उदाहरण तुम्हें समझने के लिए दिया यार, वहाँ कोई सिद्धांत नहीं है। एक ऐसा ही जो प्रश्न आता है, जैसे किन्हीं के यहाँ सूतक लगता है तो कहते हैं कि संवत जल जाने दो तो अगले साल ये काम करना, तो इससे हाँ, मतलब बिल्कुल करते हैं। असल में इसका मतलब ये है ना, जैसे कोई मरता है घर में, किसी की मृत्यु हो जाए, तो जब मृत्यु हो जाने पे क्या करते हैं, उसको लोग बोलते हैं कि भाई अब 1 साल तक कोई शुभ काम नहीं होगा, 1 साल तक कोई शुभ काम नहीं होगा। तो पता चला पंडित जी से पूछे, तो पंडित जी ने कहा कि तुम ऐसा है जो 1 साल के बाद जो पिंडदान होता है 12 महीने का बरसी जिसे कहते हैं, उसको 18वें दिन भी किया जा सकता है, तो तुम 18वें दिन कर लो, तुम्हारा 1 साल का कोटा पूरा हो जाएगा। तो 18वें दिन बरसी हो गई, लेकिन फिर अब तैयार हो गए शुभ काम करने के लिए, तब से किसी ने कहा कि नहीं अभी साल तो वही चल रहा है, संवत वही चल रहा है, संवत बदल जाने दो। तो फिर वही होता है, संवत बदल जाए तब किया जाए। अब समझ गए बात को गोपाल जी? जी धन्यवाद। जी अजय जी आप भी पूछ लीजिए।
हाँ जी गुरुजी, जैसे यहाँ पर संवत्सर चल रहा है तो मेरे एक बहुत अच्छी बात ध्यान आई। बता, सुना दीजिए। आ गई आ गई। अब देखिएगा, हम सब जानते हैं जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से होता है वो नया साल 1 जनवरी से लगता है, परंतु संवत्सर नहीं 1 जनवरी से लगेगा। संवत्सर चैत्र पक्ष की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से लगेगा। और अच्छा, रुक जाइए अजय जी, अजय जी रुक जाइए। अजय जी आप ये बताइए, क्या ये निश्चित है कि संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लगेगा? जी गुरुजी, ये निश्चित है जी। अब आपका उत्तर मैं दूं तो ज्यादा अच्छा बेहतर नहीं होगा। आपका उत्तर मैं विवेक कात्यायन जी को बुलाता हूं उत्तर देने के लिए। विवेक जी। जी गुरुजी, अभी आप जो बृहस्पति के परिवर्तन से ही होगा, वो चाहे 12 महीने के अंतर में हो या 13 महीने के अंतर में हो। नहीं, आगे पीछे भी हो जाता है कभी कभी, बहुत बार देखा गया है कि आगे पीछे हो जाता है। नहीं, मार्गी जब मार्गी होता है या मार्गी की स्थिति में हो जाता है, हम आपकी बात मानते हैं। जी जी गुरुजी। सवाल यहाँ ये नहीं है, जी हम गुरुजी। चाहते हैं 13 जो है 9:27 हो चुके हैं, तो आप लोग 9 मान आज क्लियर कर लो। लेकिन जो अजय शर्मा जी कह रहे हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को संवत्सर लग जाता है, क्या ये बात सही है? नहीं गुरुजी, राजा बदलता है ना कि संवत्सर। तो अजय शर्मा जी, संवत्सर जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नहीं बदलता, और बदल भी सकता है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वो निश्चित नहीं है। जैसे इस साल नहीं बदला, पिछले साल भी नहीं बदला था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, 5-6 दिन बाद या 10 दिन बाद बदला था, कुछ दिन बाद बदलता है। इस बार भी कुछ दिन बाद बदला, इसके पिछले साल में भी कुछ दिन बाद बदला। ठीक है, चलिए समय को नष्ट न करते हुए। नहीं गुरुजी, मैं ऐसा एक किताब में पढ़ा था इसलिए वही बता दिया, क्योंकि वो किताब गलत है जी, आपकी गलती नहीं, वो किताब गलत है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है अजय जी, ताकि आज हम लोग जो है 9 कालमान को पूरा कर लें, है ना। चलिए, तो कहाँ पहुंचे थे? गौरवमान में। तो भैया संवत्सर भी 2 प्रकार के होते हैं, संवत्सर 2 प्रकार के होते हैं। एक संवत्सरों का जो चक्र होता है वो 60 संवत्सरों का चक्र होता है। तो संवत्सर कितने हैं? 60 संवत्सर होते हैं। और इन संवत्सरों का निर्धारण गुरुमान, गौरवमान से, गुरु की राशि से, गुरु की गति से होता है। ये कब बदलेगा, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ये निश्चित नहीं है। वो जब उसका 1 साल 1 राशि का भोग हो जाएगा, दूसरी राशि में प्रवेश करेगा, तो संवत्सर बदल जाएगा। अब वो तिथि चैत्र के ही आसपास आती है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आगे पीछे ये चलता है। कभी कभी तो 1 महीना भी चला जाएगा, है ना, इत्यादि। ये व्यवस्था क्यों है ये भी बताएंगे, आप लोग आगे चलने दें। और एक दूसरा संवत्सर होता है 5 संवत्सर, जिसका उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। आपके सुनीता जी, आपके वैदिक साहित्य एवं संस्कृति पुस्तक में इसका उल्लेख आया है ना। जो संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और इद्वत्वत्सर। लेकिन आपके ज्योतिष या ज्योतिषी लोगों से थोड़ा सा ये दूर है, ठीक है। इसकी चर्चा वेदांग ज्योतिष में है और बृहद संहिता में है। खैर, अपनी बात क्लियर। अगला मान है सौर मान, जिसका व्यवहार हम लोग आज करते हैं, 6वां मान। कौन सा मान है? सौर मान, है ना। हम लोग सौर मंडल में रहते हैं। हम लोग सूर्य से जो है तिथियों का निर्धारण करते हैं। सुनीता जी के मोहल्ले वालों को पता चला कि सुनीता जी ने ज्योतिष सीख लिया है, तो पहुंच गई सुनीता जी के पास, दीदी
एकादशी कब है? अब दीदी ने पंचांग खोला, बता कि एकादशी तो जो है आज ही चल रही है, लेकिन आज सुबह लगी थी 9 बजे से और कल सुबह 10 बजे तक है। तो बहन ने पूछा, वे दीदी तो व्रत कब रहेंगे? तो व्रत रहने के लिए नियम है कि उदया तिथि ली जाती है हम लोगों के यहाँ, सूर्य को लिया जाता है। तो सूर्य उदय के समय में जिस तिथि में रहेगा वही तिथि पूरे दिन संकल्प में उच्चारण की जाएगी। पता चला 10 दिन के बाद एकादशी बीत गई, 10 बजे के बाद एकादशी खत्म होकर द्वादशी लग गई, तो संकल्प में क्या द्वादशी तिथि बोलेंगे क्या? तो नहीं, क्या बोलेंगे? एकादशी तिथि बोलेंगे। अब बहुत बड़े विद्वान बन रहे हैं तो एकादशी उपरांते द्वादशम्याम महातिथौ ये बोल देंगे। एकादशी उपरांते। पुस्तक जी ज्यादा हंसिए मत, क्योंकि पूछने वाली आप ही थी। ठीक है, तो एकादशी उपरांते द्वादशम्याम महातिथौ, लेकिन प्रधानता किसकी रहेगी? जो तिथि उदया तिथि में हो। ऐसे ही संवत्सर में भी अजय शर्मा जी, आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, तो आज जो संवत्सर चल रहा है वही संवत्सर पूरे वर्ष भर उच्चारण होगा, भले आज से 4 दिन बाद संवत्सर बदल जाए। इसी हिसाब से पिछले संवत्सर या उसी संवत्सर का उच्चारण संकल्प में लेते रहते हैं। कोई बात नहीं। सौरमान, तो सौरमान क्या है भैया? दिन रात का परिमाण। दिन और रात किससे होता है? सूर्य से होता है। तिथि किससे होती है? सूर्य से होती है। उत्तरायण दक्षिणायन किससे होता है? सूर्य से होता है। इसलिए अन्य संक्रांतियों का पूर्णमान भी संक्रांति किससे होता है? सूर्य से होता है। तो जो मान सूर्य से संबंधित हो उसे सौरमान कहते हैं, उसे सौरमान कहते हैं। तो उत्तरायण दक्षिणायन और ऋतु ये सब जो है सौरमान से चलता है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन और ऋतु ये दोनों चीजों का निर्धारण सौरमान से होता है। क्लियर हो गई बात भैया? जी अरे नहीं अजय शर्मा जी, यहाँ सब विद्यार्थी हैं, सब सीखने आए हैं, और सब मैं आप सबके साथ हंसी मजाक करते हुए, व्यंग करते हुए, बोल करके मैं अध्ययन कराता हूँ, ताकि ऐसा न हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग मनमोर हुआ चित्त हुसवले, पढ़ यहाँ रहे हो मन कहीं और है, पता चला गैस पर रोटी बन रही है, तो वो चीजें न हो, मन लगा रहे, जो हम बता रहे हैं वो चीजें घुसती भी रहे दिमाग में। इसीलिए बीच बीच में मैं हास्य व्यंग इत्यादि का प्रयोग करता रहता हूँ। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पे कभी कभी क्रोध का भी प्रयोग किया जाएगा, ताकि भय भी न हो इन प्रिय। जी गुरु। चलिए अब आते हैं सावन मान। कौन सा मान? सावन मान, 7वां मान सावन मान। इनो दया द्वयांतर रूपम, सबसे इंपॉर्टेंट, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के मान को सावन मान कहते हैं। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के मान को सावन मान कहते हैं। इसी सावन दिन को भू दिन कहा जाता है, जो पृथ्वी का जो एक दिन है, जिसे हम लोग एक दिन मानते हैं, उसी को एक सावन दिन भी कहते हैं। क्लियर? अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भैया? तो यज्ञ करते समय यज्ञ के विधान में सावन मान का विचार किया जाता है। सावन मान किसे कहते हैं? जो
एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच के मान को सावन मान कहते हैं या सावन दिन कहते हैं, और इसी सावन दिन को भू दिन भी कहते हैं, मतलब पृथ्वी के एक दिन को एक सावन दिन भी कहते हैं। अब इसका व्यवहार कहाँ कहाँ होता है? सूतकादि परिच्छेदो दिन मासाद पास तथा। जन्म का सूतक, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उसके जन्म का जो सूतक होगा उस सूतक का व्यवहार। फिर चांद्रायण व्रत की सीमा का व्यवहार, दिन, महीना, साल और वर्ष के स्वामी का निश्चय और ग्रहों के मध्यम गति की गणना, ये सब जो है सावन दिन से ये व्यवहार किया जाता है। बात क्लियर हो गई भैया? बात क्लियर हुई? जी गुरुदेव। बढ़िया। चलिए अगला मान है चांद्रमान, चंद्रमा का मान। चंद्रस्येदम चांद्रम तिथि भोग रूपम। चंद्रस्येदम चांद्रम तिथि भोग रूपम। तो कहते हैं भैया कि चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने से इसे चांद्रमान कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या है भैया? तो इसकी परिभाषा है, जो चंद्रमा से संबंधित हो। तो अमावस्या, पूर्णिमा, ये किससे संबंधित है? चंद्रमा से। तो एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या तक के काल को एक चांद्रमास कहते हैं, एक चांद्रमास कहते हैं। तो चंद्रमा का महीना, चंद्र महीना, चंद्रमास कब से कब होता है? 2 अमावस्या के बीच का जो मान होता है 30 दिन का, उसे चांद्रमास कहते हैं। दूसरी बात, सूर्य और चंद्रमा संयोग करके गति में सूर्य से जितना आगे जाएगा चंद्रमा एक दिन में, उसे एक चंद्र दिन कहा जाता है। ये 12 अंश का होता है। ठीक है? चलिए, तो भैया ये चंद्रमा चांद्रमान व्यवहार में कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो व्यवहार में प्रयोग करने के लिए तिथि, तिथि किससे बनती है? तिथि चंद्रमा से बनती है, इसलिए तिथि। करण, करण किससे बनता है? अब आप लोग ये मत पूछ लेना करण क्या होता है। 11 तारीख मतलब परसों से पंचांग पढ़ाया जाएगा। तो पंचांग में 5 चीजें, तिथि, दिन, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीजें बताई जाएंगी एकदम विस्तार से। तो 5 चीज कल परसों से आप लोग अध्ययन करोगे। तो तिथि, करण, इसके बाद विवाह। विवाह जो है में चंद्रमा का विचार किया जाता है, इसलिए वहां भी चांद्रमान का ही व्यवहार होना चाहिए। क्षौर कर्म, मुंडन, व्रत, उपवास, यात्रा, ये सब जो है चांद्रमास से निश्चय किया जाता है। सूर्य सिद्धांत में लिखा है तिथि करणमुद्वाह क्षौरम सर्वक्रियास्तथा व्रतोपवास यात्रायाम क्रिया चांद्रेण गृह्यते। ठीक है? अब भैया 30 तिथियों का, 30 तिथि मिलकर के एक चंद्रमास बनेगा, महीना। 30 तिथियों का एक चंद्रमास होता है ना? चंद्रमास के अंत में अमावस्या इत्यादि होता है। बाकी समझ गए। 9वां मान है नक्षत्र मान। नक्षत्र मान
ऋक्षाणामिदमार्क्षम, ऋक्षाणामिदमार्क्षम नक्षत्रोदय द्वयांतर रूपम, है ना। तो नक्षत्र से उत्पन्न मान को नक्षत्र मान कहते हैं, नक्षत्र से उत्पन्न मान को नक्षत्र मान कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? तो सूर्य सिद्धांत में है भचक्र भ्रमणं नित्यम नक्षत्रं दिनमुच्यते, नक्षत्र नाम नामासास्तु गेया पर्वान्तयोगतः। प्रवाह वायु के कारण नक्षत्र चक्र का भ्रमण जितने समय में होता है उसे नक्षत्र दिन कहते हैं। एक नक्षत्र वर्ष में कितना दिन होता है? 361 सावन दिन, 361 सावन दिन एक नक्षत्र वर्ष में 361 सावन दिन होता है। ये जो 4 दिन बचा, यही 4 दिन एक साल में 12 महीना, तो 4 दिन बचा 12, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 दिन बच गया ये इधर। लेकिन अभी और मान, जब दूसरे मान को कैलकुलेट करेंगे, सौर मान और चांद्रमान, इन दोनों मान का जो अंतर है, यही अंतर 3 वर्ष में, हर 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में पुरुषोत्तम मास की कल्पना करता है। अब ये जो नक्षत्र मान है, इसका प्रयोजन क्या है भैया? किस काम में आता है? तो भैया ये नक्षत्र इत्यादि का निर्धारण जो है नक्षत्र मान से किया जाता है। तो हम लोग इसको भा चक्र में, जन्म कुंडली में और नक्षत्र का भयाद भभोग इत्यादि निकालने में चंद्रमान का ही उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने आज नवविध काल मानानि, 9 दिन की कक्षा को 1 दिन में निपटा के हम लोग आज खाली हो गए। और बाकी जो ज्योतिष के परिचय की क्लास, इंट्रोडक्शन की क्लास बची है, वो कल चलेगी और कल ही वो पूरी हो जाएगी। परसों से आप लोग पंचांग का अध्ययन करोगे। आज की कक्षा से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। बाकी कक्षाओं से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको पूछ लो आप। गुरुजी जरा सा मनवंतर पे प्रकाश डालते। मनवंतर पे प्रकाश, टार्च नहीं है बाबू, टार्च होता भी आजकल लाइट का जमाना है। मनवंतर पे कैसा प्रकाश चाहते हो आप? जी मुझे नाम से लगता है कि मनुओं के काल में जो अंतर होता है वही मनवंतर कहलाता है। तो सही बात है, आपको सही लगता है, तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? जी बस मतलब प्रामाणिक मेरे पास इसका ज्ञान नहीं है। हाँ, 14 मनु हैं। कितने मनु हैं कुल? जी 14 मनु हैं। तो एक मनु महाराज आए, उन्होंने 1 मनवंतर तक राज किया। उन्होंने जितना समय तक राज किया, जितना समय उनका चला, वो 1 मनवंतर। इसके बाद दूसरे आए, तो 1 मनु का कालमान होता है 1 बराबर 1 प्रजापति का मान है। 1 प्रजापति का मान जो होता है वो 1 मनु का मान है। तो 71 युग बराबर होता है 1 मनवंतर। तो मतलब 71 युगों तक 1 मनु राज्य करते हैं। अभी जो मनु चल रहे हैं, अभी जो मनु है वो 8वें मनु है, वैवस्वत मनु है ना। वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनु है। तो 71 महायुग का 1 मनवंतर होता है। और बाकी आपने जो समझा है वो ठीक समझा है। जी गुरुजी धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी प्रणाम। जी प्रसन्न है। गुरुजी ये पूछ रहे हैं, जैसे पश्चिम में
इस संवत्सर को लेकर के बड़ा दिग्भ्रमित रहते हैं। जैसे पश्चिम में कानपुर साइड में और यह साइड में या और पश्चिम में निकल जाएं तो काल युक्त नाम संवत्सर का ज्यादा उद्बोधन होता है, और जितने वाराणसी के अंतर्गत में रहें या और उस क्षेत्र में जाएं तो दूसरा पिंगल संवत्सर जैसा सुनीर है। और गुरुजी जैसे नेट में देखते हैं, जैसे ऐप वगैरह में है, ये सब काल युक्त नाम संवत्सर को ही हमको आदेश करते हैं। ये गुरुजी अंतर कैसे, बस इतना अंतर कैसे गुरुजी, एक संवत्सर का पूरा अंतर? एक संवत्सर का पूरा अंतर नहीं है बाबू, एक संवत्सर का पूरा अंतर नहीं है। अब आपने ऋषिकेश पंचांग खोलना, ऋषिकेश पंचांग के कवर पेज के बैक साइड में सेकंड पेज पर वहां पे संवत्सर दिया रहेगा। तो म्यूट करिए, बात आपको पूरी समझ में आ जाएगी, चिंता मत करिए। तो जैसे आज जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, तो आज जो है संवत्सर चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन आज संवत्सर चेंज नहीं हो रहा है। संवत्सर चेंज हो रहा है 15 दिन बाद। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद या 20 दिन बाद। अब जैसे आज जो है एकादशी होनी चाहिए तिथि, लेकिन आज एकादशी तिथि अभी 10वीं तिथि ही चल रही है, और आज जो है दोपहर के 11 बजे तक है। दोपहर के 11 बजे से एकादशी लग जा रही है, या सुबह 9 बजे तक है 10वीं, 9 बजे के बाद एकादशी लग जा रही है। तो जब आप संकल्प बोलते हो तो संकल्प यदि आप शाम को 4 बजे संकल्प ले रहे हो या तिथि मानोगे, तो आप तिथि 10वीं मानोगे कि एकादशी मानोगे? कौन तिथि मानोगे? 10वीं ही मानेंगे। 10वीं ही मानोगे। ठीक वैसे ही रवि जी म्यूट करिए, आपको भी हम बोलने का अवसर आपको मिलेगा। तो जो है अब आज नया साल आज से शुरू हुआ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी आज से 10 दिन बाद जो है नया तो अभी पिंगल नाम का संवत्सर पिछले साल से चल रहा था, वो पिंगल नाम का संवत्सर भी 10 दिन लेट शुरू हुआ था। तो लेकिन हमने संकल्प में पिंगल नहीं बोला था, काशी वालों ने, पूरी दुनिया ने पिंगल बोला था, काशी वालों ने नहीं बोला था। काशी वालों ने पूरे वर्ष पिछला संवत्सर ही बोला। तो ठीक जैसे सुबह 9 बजे के बाद एकादशी लग गई, उसके बावजूद भी उदया तिथि में सूर्योदय के काल में जो तिथि थी उसी तिथि का पूरे दिन उच्चारण करते हैं। ठीक वैसे ही जब नया वर्ष लगा है, नव वर्ष में जब प्रवेश हुआ, उस समय जो संवत्सर चल रहा था, तो पिछला संवत्सर चल रहा था, अभी 10 दिन बचा है, तो इसलिए और 10 दिन बाद नया संवत्सर लगेगा, इसीलिए साल भर तक वर्षोदय काल में जो संवत्सर चल रहा था उसी संवत्सर का पूरे वर्ष तक उच्चारण किया जाएगा संकल्प में। ऐसा ऋषिकेश पंचांग में स्पष्ट लिखा हुआ है। और इसीलिए पूरे साल तक प्लवंग नाम का ही संवत्सर काशी वाले चलाते हैं। एक अन्य जगह वाले क्या करते हैं? अन्य जगह वाले 10 दिन तक, जो 10 दिन तक नए वर्ष में भी 10 दिन तक पिंगल नाम का संवत्सर चलाएंगे, और 10 दिन के बाद कालयुक्त नाम का संवत्सर, कालकृत नाम का संवत्सर चलेगा पूरी जगह। वो चल रहा है, बस यही अंतर है बाबू। समझ में आई बात क्या मेरी? बीच में गुरुजी मार्गी का और इसका बृहस्पति का जो चला था, नहीं, उसका इससे संबंध नहीं है। उसका उसका संबंध इससे नहीं है। उसका संबंध इससे होगा कि आपका संवत्सर कब बदलेगा। मार्गी और वक्री का प्रभाव वहां पड़ेगा, है ना? कब बदलेगा? अब चाहे 10 दिन बाद बदले, चाहे 2 महीना बाद बदले, है अपना तो जो रूल है वही रूल है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप जो है ऋषिकेश पंचांग उठा के देखेंगे, खूब मिल जाएगा। नहीं होगा तो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगा। है जी गुरुजी, जी प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न? प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ऐसा ही कुछ रिलेटेड था, जैसे कि ये जो सावन के महीने का है कि हम लोग यूपी बिहार साइड वाले 15 दिन पहले सावन मनाते हैं,
और ये साइड देखें गुजरात महाराष्ट्र साइड तो वो लोग 15 दिन बाद मनाते हैं। तो मतलब ये किस चीज से तय होता है और इसमें क्या डिफरेंस है बता देते? हाँ, ये डिफरेंस भी बता देंगे आपको। एक्चुअली में ये डिफरेंस है, अभी आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए हिंदू कैलेंडर, और हिंदू कैलेंडर की जब सेटिंग में जाएंगे आप तो वहाँ पे 2 सेटिंग है, अमावस्यांत पूर्णिमांत। मतलब आपका जो महीना है वो महीना आप अमावस्या पे खत्म कर रहे हो कि पूर्णिमा पे खत्म कर रहे हो। तो जब आप गिनती करते हो आदित्य जी, शिववास निकालने के लिए या कुछ भी निकालने के लिए, तो पूर्णिमा को देते हो 15 और अमावस्या को देते हो 30। अमावस्या को 30 नंबर कहते हो और पूर्णिमा को 15 कहते हो। हम लोग जो है पहले सावन कृष्ण पक्ष आया, अमावस्या आई, खत्म हो गई, फिर सावन शुक्ल पक्ष आया, पूर्णिमा आई तो पूर्णिमा पे खत्म हुई। हम लोग 30 पर खत्म नहीं करते, हम लोग 15 पे खत्म करते हैं, वो लोग 30 पे खत्म करते हैं। तो हम लोगों का उनका कृष्ण पक्ष बाद में आता है, पहले शुक्ल पक्ष आता है, हमारा कृष्ण पक्ष पहले आता है, शुक्ल पक्ष बाद में आता है। तो जब हमारा शुक्ल पक्ष चलता है तब उनका भी शुक्ल पक्ष चलेगा। शुक्ल पक्ष के बाद जो कृष्ण पक्ष आएगा उसको पुराना कृष्ण पक्ष मानते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो व्यवस्था है गुजरात में और महाराष्ट्र में इत्यादि स्थानों में महीना अमावस्यांत होता है, मतलब महीना का अंतिम अमावस्या से होता है, इसीलिए उनका जो है 15 दिन लेट चलता है। हमारा जो महीना होता है वो पूर्णिमा से चलता है, हमारा महीना 15 पर खत्म होता है, 30 पर खत्म नहीं होता। हमारे यहाँ 30 पहले ही आ जाता है, 15 बाद में आता है। तो ये पूर्णिमांत होने के कारण हम लोग 15 दिन बिफोर रहते हैं। समझ में आ गया आदित्य जी? जी जी बढ़िया, तब ठीक है बाबा, आप लोग मत पूछिए, नहीं तो हमको भोजन भी नहीं मिलेगा, है ना, सब बंद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो आज की कक्षा को ही विराम देते हैं, चलते हैं भोजन की व्यवस्था के लिए। गुरु जी। ठीक है भगवान। आज की कक्षा आप लोगों को समझ में आई? जी गुरु जी। ठीक, बहुत सुंदर। ठीक है, सुनीता जी को मैं आवाहित करता हूँ कि आए और शांति मंत्र पढ़ें और कक्षा को विराम दें। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः गुरुजी। ओम नमो नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद। नमो नमः गुरुजी। शुभ रात्रि।